गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आपने चैप्टर 3 का वीडियो देखा होगा और आपने यू हैव एंजॉयड द चैप्टर एज वेल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि आपको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा है। इट इज़ टेलिंग यू हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज़ to the young students, to one and all. And when you get education is the only medium through which you can bring a change in your society, in yourself, and to the larger people of your community. So we will continue the chapter from where we have left yesterday. Just like her journey to the village earlier, they ate their midday meal on the bank of the almost dry river. जिस तरह से उन्होंने जो है अपनी आने की जर्नी की थी, उसी तरह से जब वो गांव आ रहे थे, उसी तरह से उन्होंने जो है अपना दोपहर का जो खाना है वो जो है नदी के किनारे पे खाना खाया, जो कि लगभग पूरी तरह से सूख चुकी थी. एंड वंस अगेन टिनुला वॉज हेल्ड बाय हर ब्रदर एंड अनदर मैन टू क्रॉस द रिवर. और इस बार फिर से टिनुला को उसके भाई और उसके एक दोस्त ने जो है नदी पार कराने में मदद की. When they reached flatter land, the direct rays of the sun began to burn into the young girl's skin, making her feel thirsty. जब वो समतल ज़मीन पर आ गए तब वहाँ पर जो है ये यंग गर्ल जिसका नाम टिनुला है, उसके स्किन में जो है जो सीधी रोशनी जो है सूरज की रोशनी सीधी पड़ने लगी, जिससे कि उस लड़की को अनकम्फर्टेबल होने लगा और उसको प्यास लगने लगी. एंड इची, और उसको खुजली भी होने लगी. बट शी हैड टू कीप अप विद द अदर्स हु हैड इंक्रीज देयर पेस या स्पीड. लेकिन फिर भी उस लड़की को और जो लोग साथ चल रहे थे उनके साथ ही चलना था, तो इसलिए वो भी कॉन्टीन्यूसली चलती गई. समटाइम्स शी फाउंड हर सेल्फ रनिंग टू कैच अप विद दैम. कभी कभी तो ऐसा होता कि लगता कि वो जो है और लोगों के साथ मिल के चलने के लिए वो भाग रही है. अफ्रेड दैट सम वाइल्ड एनिमल वुड स्प्रिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड डेवर हर. उसको डर लग रहा था कि कोई भी जंगली जानवर है वो कहीं से भी निकल के आ जाएगा और जो है वो उसको खा जाएगा. द विंटर सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग. और जो सर्दी का सूरज है वो आखिरकार अस्त हो रहा था. When टिनुला एंड ब्रदर रीच द रेलवे प्लेटफॉर्म. जब वो टिनुला और उसका भाई तेमजेनबा जो थे रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे. देयर वॉज नो टाइम टू परचेज टिकट्स. उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो टिकट परचेज कर लें. सो दे सिंपली जम्प्ड इनटू द ट्रेन. और तो वो भाग कर जो है ट्रेन में चढ़ गए. विच स्टॉप्ड एंड इमीडिएटली इट चेक्ड आउट ऑफ द स्टेशन. और जैसे वो चढ़े वैसे ही जो ट्रेन है स्टेशन छोड़ के आगे चल पड़ी. इट वॉज वन ऑफ द सब अर्बन ट्रेन विच स्टॉप्ड एट ऑल काइंड ऑफ स्टेशन. ये वो लोकल ट्रेन थी जो कि हर एक स्टेशन पे रुकती थी. समटाइम्स टू टेक अ सिंगल पैसेंजर एंड वंस और ट्वाइस. और वो उसको ऐसा था कि एक पैसेंजर को भी लेके वो आगे चलती थी. ट्वाइस इट स्टॉप्ड इवन व्हेन देयर वाज नो वन. और ऐसे भी स्टेशन पे वो 2 जगह रुकी जहाँ पे कि एक भी यात्री नहीं चढ़ा. ऑल दिस वाइल शी एंड हर ब्रदर वर स्टैंडिंग होल्डिंग ऑन टू द शोल्डर. इस दौरान जो थे वो भाई और बहन वर स्टैंडिंग, और वो जो है ट्रेन में खड़े हुए थे. होल्डिंग ऑन टू द विंडो फ्रेम्स. खिड़की जो थी उसको पकड़ के खड़े हुए थे. टू कीप फ्रॉम फॉलिंग, कि वो गिर ना जाएँ. आफ्टर सम टाइम टिनुला फेल्ट अ टैप ऑन हर शोल्डर. कुछ समय बाद टिनुला के कंधे पर किसी ने थपकी दी. अ मैन वॉज पॉइंटिंग टू अ स्मॉल स्पेस बिसाइड हिम. और उस आदमी ने उसके लिए थोड़ा सा जगह बनाकर कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ. शी ट्राई टू सिट बट द स्पेस वॉज सो स्मॉल. वो उसने बैठने की कोशिश की लेकिन जगह बहुत कम थी. was so small that she had to turn sideways to keep her bottom on the hard wooden plank. वो इतनी कम थी कि उसने जो है अपने जो बॉटम है उनको जो है थोड़ा सा ही उनको वो उस पर रख पाई सीट पे. नो मैटर शी वॉज ग्रेटफुल टू द एज होल्ड एंड लीडिंग हर हेड टू द वॉल शी बिगन टू डोज ऑफ. और वो उसी में जो है उनका शुक्रगुजार थी. और वो जैसे ही वहाँ बैठी धीरे से वो जल्दी ही वो जो है सो गई. At one of the small stations, when the train stopped for a little longer, the earlier stops, Temjemba went out quickly and brought 2 singaras
and 2 single cup of stale tea। जैसे ही जो है ट्रेन जो है थोड़ी ज़्यादा देर के लिए एक स्टेशन पे रुकी तो जिनबा नीचे उतर गए और वहाँ से कुछ खाने की और 2 चाय लेते आए। सिंगल इन अ टी स्टिल जार्गन मींट हाफ अ कप सर्व्ड इन अ स्मॉल अर्दन कुल्हड़। इसका सिंगल का मतलब था कि आधा कप चाय जो कि मिट्टी के कुल्हड़ में जो है दी जाती थी। सिंगाड़ा वॉज कोल्ड, जो खाने का सामान था वो भी बहुत ही ठंडा था, एंड द टी और चाय भी टू डिड नॉट टेस्ट लाइक टी, और जो चाय है वो चाय की तरह लग नहीं रही थी, बट इट वॉज सम फूड एंड टिनुला वॉज ग्रेटफुल टू दैट। लेकिन कुछ खाने को मिल रहा था, यही बहुत था, और टिनुला इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थी। After what seemed to be an endless jostling and bumping, the train finally stopped at its last station called Farketing। और काफ़ी चलने के बाद है ना, जो ट्रेन है वो अपने आखिरी स्टेशन पे रुकी जिसका नाम था फरकेटिंग। इट वॉज द स्टेशन नियरेस्ट टू द बोर्डिंग स्कूल। ये जो है स्टेशन जो है उसके बोर्डिंग स्कूल से सबसे नज़दीक था। फ्रॉम देयर दे हैव टू ट्रैवल स्टिल फर्दर टू रीच इट, और जो है उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए उन्हें और ज़्यादा ट्रैवल करना था। बट इट वॉज नियरली मिडनाइट, लेकिन अब जो है मध्य रात्रि हो गई थी। एंड द होल स्टेशन ऑल्सो एरिया वॉज डेजर्टेड, पूरा जो स्टेशन है वो बिल्कुल डेजर्टेड का मतलब था कोई भी सुनसान पड़ा हुआ था। इवन द स्टेशन मास्टर वॉज नाउ लॉकिंग अप हिज लिटिल रूम ऑफ एन ऑफिस, और जो स्टेशन मास्टर हैं वो भी 12 बजे के आसपास जो है अपना कमरा जो है वो लॉक कर रहे थे, उसको ताला लगा रहे थे। होल्डिंग अप अ hurricane lamp, he was looking at this way and that to uncertain that everything was order, और वो इधर उधर अपने लैम्प से देख रहे थे कि सारी चीज़ें बंदोबस्त जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेशन पे ठीक ठाक है। Timjinba was greatly worried. How could they walk to the school, a distance of about 3 or 4 miles in the middle of the dark winter night? Timjinba बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि वो किस तरह से 3 से 4 किलोमीटर की जर्नी जो है 3 से 4 मील की जर्नी जो है वो पैदल जो है इतनी रात को ट्रैवल करेंगे। He stood there for some time wondering what to do next, when suddenly out of the darkness a man approached him asking where they were going। वो इतने में सोच ही रहा था कि इतने में अंधेरे में से एक आदमी उसके पास आया और उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। When Timjinba gave the name of the school, the man replied, I am going to a little farther, but will pass by the school। जब Timjinba ने स्कूल का नाम बताया तो उसने कहा कि मैं उससे थोड़ा आगे जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसी रास्ते से गुजरूँगा तो आप बैठ सकते हैं। This seemed like a boon from heaven itself। ये तो है एक चमत्कार ही था जो कि उनके लिए आ गया। I can drop you and your sister right at the gate of the school। मैं तुम और तुम्हारी बहन को उस स्कूल के गेट तक छोड़ दूँगा। This seemed like a boon, and so grabbing hold of Tinula's hand, he followed the kind man to a waiting car। और वो जो है उस आदमी के साथ उनकी कार की तरफ चल दिया। In later years, Tinula was to realize that the big car in which she and her brother sat squeezed tightly among the other passengers that night had been an ambassador। अब टिनुला जब अपने पास्ट के बारे में सोचती है तो वो याद करती है कि किस तरह से वो चिपक के बिल्कुल दुबक के उस गाड़ी में बैठे थे, वो कौन सी थी। आज उसको पता चलता है दूसरे यात्रियों के साथ बैठी थी, उसको वो कौन सी गाड़ी थी, एम्बेसडर थी। एट द स्कूल हर ब्रदर फर्स्ट ड्रॉप्ड द टिन ट्रंक ओवर द टॉप। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं तो उसके भाई जो हैं दीवार के ऊपर से उनका जो ट्रंक है, उनका जो जिसमें उनका सामान रखा है टिनुल का, उसको छत के दीवार के ऊपर से फेंक देते हैं। देन हॉस्टेड टिनुला ओवर इट, और ऐसे टिनुला को उठाकर भी ऊपर से पार करा देते हैं। फाइनली जम्प्ड इन, और खुद भी ऐसे ही कूद जाते हैं। ही देन प्रोसीडेड टुवर्ड्स द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, और इसके बाद वो जो है सुपरिटेंडेंट बंगलो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मच नॉकिंग, बहुत ज़्यादा खटखटाने के बाद, द लेडी हरसेल्फ ओपन द डोर, और वो खुद ही जो सुपरिटेंडेंट है वहाँ की वो दरवाज़ा खुलती हैं टू हर ऑफिस, अपने ऑफिस का। शी वॉज एनॉयड एट फर्स्ट फॉर हैविंग बीन अवेकन एट दिस अनअर्ली आवर। वो बहुत गुस्से में होती हैं क्योंकि उनको इस अनएक्सपेक्टेड असमय जो है उठा दिया गया था, तो वो बहुत गुस्से में थी।
But when she saw the shivering duo, she quietly went inside and came out with a torch and saying to Tinjin. जब वो उन दोनों को ठिठुरते देखती है तो चुपचाप अंदर जाती है और वहाँ से टॉर्च लेके आती है और तिमजिनबा को बोलती है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो. He merely nodded at his sister and without a word retraced his steps towards the gate and the dark night. और वो उनकी तरफ गर्दन हिलाई और वो जो है तिमजिनबा वापस चल दिए उनको अपनी बहन को छोड़कर. रिट्रेस्ड स्टेप गेट की तरफ और अंधेरे में वो हो गए. द सुपरिटेंडेंट took Tinula to the school infirmary which was temporarily being used to keep latecomers. और सुपरिटेंडेंट उनको जो है इन्फर्मरी में ले गई जहाँ पे उन्होंने टेम्परेरी जो रात को लेट आते थे उनके लिए रहने के लिए उन्होंने बना रखा था, प्रबंध कर रखा था. She was allowed to share the one in which her friend Winnie was sleeping. और उसको जो है विनी के साथ बेड शेयर करने के लिए दिया गया. टिनुला washed her feet as best as she could. टिनुला अपने पैर जो हैं धोए जितना हो सकती है. And crept into the warmth of the bed where very grudgingly Winnie made some space for her. और धीरे से दुबक के जो है वो बेड के अंदर चली गई और जो उसके दोस्त विनी सो रही थी उसने बहुत ही मुश्किल से ना चाहते हुए भी उसके लिए थोड़ा सा लेटने के लिए स्पेस बनाया, जगह बनाई. शी वॉज स्ट्रक इमीडिएटली बाय नॉट ओनली द वार्मथ ऑफ द बेड आफ्टर हर कोल्ड एंड लॉन्ग जर्नी बट ऑल्सो द सॉफ्टनेस ऑफ द शीट्स. जैसे ही तिनुला उस पर लेटी तिनुला ने ना कि उसकी जो है बेड की गर्माहट को महसूस किया बल्कि जो चादर है और बेड है गद्दा है उसकी सॉफ्टनेस को भी उसने महसूस किया. शी वॉज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हर लास्ट नाइट. और वो अपनी की पिछली रात को के बारे में सोचने लगी जो कि उसने गांव में बिताई थी. व्हेन शी हैड टू फाइट फॉर हर शेयर ऑफ द टैटर्ड ब्लैंकेट्स विद हर कज़न. जहाँ पे उसको अपने भाइयों के साथ वो जो फटा हुआ ब्लैंकेट था, कंबल था, उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा था. एंड हाउ शी वॉज अवेकेंड बाय द स्क्वीलिंग पिगलेट इन द अर्ली मॉर्निंग. और किस तरह से वो सूअरों के बच्चों की आवाज़ से जो है चीखों से जो है सुबह उठी थी. द ट्रांजिशन फ्रॉम that environment to this one seemed so abrupt and incongruous that Tinula began to giggle to herself. जो ये बदलाव हुआ अपने ज़िंदगी में पिछली रात से और आज रात तक, इसको सोचकर जो टिनुला जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई और धीरे से मुस्कुराने लगी. दिस एनॉयड विनी. और इससे जो है विनी जो पहले से सो रही थी उसको गुस्सा आ गया. सो मच दैट शी शाउटेड. वो इतना ज़्यादा कि वो उससे गुस्से में बोली, शट अप इन अ लाउड वॉइस प्रोकिंग द हाउस मदर टू स्कोल्ड देम बोथ. है ना. और शट अप बोला तो इससे जो है जो हाउस मदर थी वो भी घुस गई और उठ गई और उन्होंने दोनों को ही डांट फटकार दी. Winnie said to her out of the blue. नहीं रुकिए. For a while they kept quiet. थोड़े टाइम के लिए दोनों ही चुपचाप रहे. And just then, when Tinula was about to sleep in the cozy fold of the soft blanket with a warm body next to her, जैसे ही जब टिनुला सोने ही वाली थी अपने उस सॉफ्ट ब्लैंकेट के अंदर, जब उसके शरीर गर्म हो चुका था, Winnie said to her out of the blue. Winnie ने उनको एकदम से कहा, You know your boyfriend Hubert has a new girlfriend. अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है. हाँ, उसका नाम क्या है, दोस्त का नाम क्या है, ह्यूबर्ट. The announcement was so sudden that so out of the context that Tinula was taken completely by surprise. ये अनाउंसमेंट इतनी सरप्राइज़ के साथ थी, शॉक थी कि टिनुला जो है एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या बताया जा रहा है. She was just 13, वो 13 साल की थी. To call Hubert a boyfriend was of course fanciful thinking. वो 13 साल की थी और किसी को बॉयफ्रेंड कहना उनके लिए एक बहुत ही एक अलग ही फीलिंग थी, उनके लिए अलग ही सोच थी. They had merely exchanged looks at church a few times. Hubert और टिनुला ने कभी ही चर्च में थोड़े टाइम के लिए ही जो है आपस में उनकी नज़रें मिली थी. But being an outgoing sort of person, Tinula had once or twice mentioned his name and said that she found him nice.
और क्योंकि स्टिनुला जो है एक ऐसी इंसान थी जो कि कोई बात छुपाती नहीं थी, तो उन्होंने ये बात अपने दोस्तों से ज़ाहिर कर दी थी, शेयर कर दी थी कि टिनुला को जो है वो पसंद, टिनुला जो है को ह्यूबर्ट एक अच्छा इंसान लगता है। इन हर्ट हर हार्ट, दिल ही दिल में, शी न्यू दैट नथिंग वुड कम ऑफ दिस फैंसी, उनको पता था कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बट सीक्रेटली शी डिड होप दैट ही टू हैड नोटिस्ड हर, लेकिन वो दिल ही दिल में ये चाहती थी कि ह्यूबर्ट ने भी उसको नोटिस किया हो। द सडननेस एंड द टोन इन विच विनी सेड द वर्ड्स हर्ट हर डीपली, जिस तरीके से उन्होंने ये बात की उससे टिनुला को बहुत ही आघात हुआ। And in order to camouflage her real emotion, टिनुला started to giggle again, और अपने अंदर की सही फीलिंग को छुपाने के लिए टिनुला दोबारा से हंसने लग गई। Until tears came to her eyes, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ गए हों। And giggles began to sound like muffled sobs, और वो जो है धीरे धीरे जो है हंसी जो है सुबकियों में बदल गई। Winnie lay inert to on her side while the girl next to her continued heaving. विनी जो है चुपचाप अपनी तरफ सो गई, जबकि जो उसके साथ में जो लड़की थी वो सुबक रही थी। She wondered momentarily whether she was laughing or crying, but she really did not care. है ना? Today, if you ask her, टिनुला cannot tell you with any certainty whether she laughed or cried herself. हमें पता नहीं चल रहा था कि टिनुला हंस रही है या रो रही है। तो आज हम उनके बारे में टिनुला से पूछेंगे। टिनुला को भी याद नहीं कि वह सच में हंस रही थी या रो रही थी। But it was night that stayed with her as a defining moment of great transition. और वो रात उसके लिए काफ़ी समय तक उसके साथ रही, वो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। In many ways, the journey from her village to the school was traumatic. जो उसकी जर्नी थी, उसका जो सफ़र था अपने गांव से लेके और स्कूल तक, वो काफ़ी परेशान करने वाला था, तकलीफ़ देने वाला था। But the veiled antipathy of Winnie's remark made her realize that the barriers of life are not only the physical. लेकिन जिस तरह से विनी ने, उसकी दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया और उसको परेशान किया, तो उसे पता चल गया कि जो परेशानियां जो हैं केवल फिज़िकल फॉर्म में नहीं आती, वो दूसरे फॉर्म में भी आती हैं। If she felt any disappointment or even a little bit of jealousy when she was told that a boy that she liked had found a new girlfriend, she does not recall. What she recalls today is a deliberate attempt to hurt revealed by the tone in which the news was broke. आज जब वो सोचती है उस बारे में, तो जिस टोन के साथ आपको वो बात बताई गई थी, वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। In which the news was broken to her, जिस तरह से उसको ये खबर बताई गई थी। She had always considered Winnie a good friend. उन्होंने विनी को हमेशा ही अपना एक अच्छा दोस्त माना था। And was happy to meet her after the holidays. वो बहुत खुश थी विनी से मिलने के बाद। But now she realized that a strange emotion had overtaken her. उसे पता चल गया कि उसके मन में जो है एक अलग तरह के इमोशंस ने उनको जगह पा ली है या उसके ऊपर आ गया है। Forcing her to look at the warm body lying next to her in a different way. जो उसके साथ में जो एक इंसान लेटा हुआ है, उसको अब वो अलग तरीके से सोचने लगे। शी वॉन्टेड टू लीव द बेड एंड गो समवेयर एल्स, वो कहीं उस बेड को छोड़ के कहीं और जाना चाहती थी, लेकिन बट इट वॉज लेट एंड द सुपरिटेंडेंट हैड गॉन बैक टू हर रूम। काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी, और अब जो है सुपरिटेंडेंट भी वहाँ से चले गए थे। बिसाइड्स व्हाट रीज़न शुड शी गिव, और उसको लगता था कि वो क्या रीज़न देगी इन सब चीज़ों के लिए। शी गिव फॉर हर रिक्वेस्ट टू स्लीप एल्सवेयर, कि कहीं और उसको सोना है। सो शी सिंपली टर्न्ड हर बैक एंड प्रिटेंड टू स्लीप, और उसने अपनी कमर दूसरी तरफ की और वो सो गई। दो हर बॉडी कंटिन्यू टू शेक फॉर अ लॉन्ग वाइल, जबकि उसकी शरीर जो है काफ़ी समय तक कांपता रहा। Once in a while, she wonders vaguely about what happened to the boy called Hubert. वो काफ़ी समय तक ये सोचती रही कि उस लड़के ह्यूबर्ट का क्या हुआ। whom she had never met face to face, जिसको कि वो कभी फेस टू फेस आमने सामने की मुलाकात ही नहीं हुई थी।
बट शी ऑफन रिमेंबर्स द गर्ल कॉल्ड विनी, और उसको काफ़ी समय तक उस लड़की का नाम याद रहा, उसके बारे में सोचती रही जिसका नाम विनी था। एंड दैट अनफॉरगेटेबल विंटर नाइट, और वो ना भूलने वाली विंटर नाइट, द गर्ल हु फोर्स्ड अ 13-year-old गर्ल टू एम्बार्क ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी, उस लड़की ने जिसने उसको फोर्स किया कि एक अलग तरह की जर्नी पे वो निकल पड़े। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि हमें बताता है किस तरह से स्कूल के अंदर भी बहुत तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्कूल के लिए जो है मेहनत मशक्क़त जितनी ये लड़की कर रही है टिनुला, वो काबिल तारीफ़ है। लाइक इट नीड टू बी प्रेज्ड बाय वन एंड एवरीवन, एंड वी everyone should try to get as much as education we can, and remember for women, for girls it's very important to get education. तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उनके आंसर्स आई होप आप देंगे, हैं। सो हु इज़ टिनुला एंड हाउ ओल्ड इज शी, है ना। टिनुला कौन है और वो कितने साल की है। एंड वेयर हु इज़ तेमजिनबा, और तेमजिनबा कौन है। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टिनुला इन द while returning from her village to the school, क्या क्या उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब जो है टिनुला जो है अपने गांव से स्कूल आ रही थी। तीसरा क्वेश्चन, which noise made टिनुला to get up early morning, किसकी आवाज़ से टिनुला जो है सुबह उठ गई। ठीक है, What is the condition of टिनुला's house in the village, टिनुला के घर की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप जवाब दीजिएगा और पढ़िए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आस्क, और इसके साथ ही एज आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूसली, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, get vaccinated, it is very important. Thank you students, have a good day.